मैं रिफा यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उम्मत के इंसानियत के एक बहुत अहम मसले पर आज यहाँ पे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इसमें हम सबको बुला के अपने एहसासात के इजहार का मौका दिया। सबसे पहले जो कल वाक़या हुआ है, ये बहुत ही अंदोहनाक वाक़या है जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ है और जिसमें 1000 से ज़ायद मासूम बच्चे और ख़वातीन वो शहीद हो चुके हैं। और अल्फाज इसकी मज़म्मत के लिए नहीं मिल रहे। वो जो बच्चों के वजूद के टुकड़े हैं, गोश्त हैं, हड्डियाँ हैं, खून है, ना उस मंज़र को देखा जा सकता है, ना उसको बयान किया जा सकता। और सादा अल्फाज में ये एक मैसेकर है, एक इतनी क्लींजिंग है, एक कार्नेज है, एक कत्लेआम है जो कि वहाँ पे इजराइल के हाथों जारी है। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और एक पॉलिटिशियन की हैसियत से पाकिस्तान की इस वक्त हमारे पास सच्ची बात यह है कि सिवाय मज़म्मत के, उनके साथ इज़हार हमदर्दी के और कोई इख्तियार और कोई ताकत भी नहीं। गज़ा जैसे आप जानते हैं 326 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है जिसके तीनों तरफ से इसराइल ने मुहासरा किया है तवील अरसे से, और 23 लाख उसकी टोटल आबादी है जिसमें आधे बच्चे हैं, आधे उसमें बच्चे हैं। इसका एक तरफ का सरहद मिस्र से मिलता है जो भी उसी तरह बन है जिस तरह इसराइल ने बन किया, और वहाँ पे हुक्मरान है जनरल सीसी। तो वो एक ओपन एयर प्रिजन नहीं है, वो एक तवील वक्त से एक कंसंट्रेशन सेंटर है, एक टॉर्चर सेल है, अजियत गाह है, एक मकतल है, कत्ल गाह है जो कि इसराइल ने वहाँ पे बनाया है। ये जो यहाँ बात आई, देखें इंटरनेशनल फोरा पे बात कैसे करनी है, ये हिकमत का तकाजा है। मीडिया में बात कैसे करनी है, ये हिकमत का तकाजा है कि आप अपने प्लेटफॉर्म को जिस तरह का है वहाँ पे अपनी मौक़िफ़ को वहाँ के माहौल के मुताबिक पेश करें। लेकिन ये एक हकीकत है कि ज़ोइनिज़म और जुडाइज़म, आप ये कह सकते हैं कि ये एक धड़ के दो सर हैं। और इस वक्त जो इज़राइल के अंदर यानी टोटल जो आप ऑर्थोडॉक्स जूस कहते हैं, मैं ख़ुद अभी साउथ अफ्रीका से आया हूँ, वहाँ मैं मिला हूँ लोगों से, और मैं अभी डॉक्टर आफिया के लिए जब मैं अमेरिका गया था वहाँ भी मैं मिला, तो मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, मिलता हूँ। वो बहुत थोड़ी तादाद में, बहुत थोड़ी तादाद में, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो हैं वो ज़ोइनिज़म के ऊपर यकीन रखती है। इसलिए वो 200 ममालिक से हिजरत करके फ़लस्तीन आई और यहाँ पे जो उनके अपने बाशिंदे हैं उनको उन्होंने निकाल दिया है। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, खुराक बंद है, बिजली बंद है, पानी बंद है, अद्वियात बंद हैं, और इवन हॉस्पिटल्स के अंदर भी लोगों को जो है वो नहीं दिया जा रहा। अब इसमें जो मुस्लिम जो दुनिया का मौक़िफ़ है, आप देख लें कि अमरीकी सदर ने कहा कि अमेरिका पर हमला। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, आप उनकी ज़रा बयान पढ़ लें। वो कहता है कि मैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आया हूँ, एज ए जू आया हूँ। उसने ये नहीं कहा एज ए ज़ोइन, मैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद हूँ। और अभी जो बाइडेन ने आना है कल परसों, जो कल हुआ है वार क्राइम है, ये जंगी जुर्म है, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, इससे कम ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप जो बाइडेन का बयान देख लें, वो कहते हैं एक्सप्लोजन। आप यूरोपीय यूनियन की जो खातून सदर है उसका बयान देखें, वो कहते हैं एक्सप्लोजन, तहकीकात होनी चाहिए, एक्सप्लोजन कैसे हुआ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए।
इस वक्त अमरीकी बेड़ा उनकी सपोर्ट के लिए वहां पहुंच चुका है। इस वक्त गोला बारूद की सप्लाई, हालांकि वहां पहले से कोई कमी नहीं है, वहां पे जारी है। और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें यकीन है इसराइल अपना दिफा कर सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो जब तक अमेरिका मौजूद है इसराइल को कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब ये वो सिनारियो है। इस वक्त 4-5 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 30-35 हज़ार घर जुज़वी या कुली तौर पर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। और वाइट टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वाइट टास्क फोर्स वो है कि जिसके नतीजे में 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, सब कुछ जल जाता है, इंसान का जो गोश्त है वो पानी हो जाता है। ये इस्तेमाल हो रहा है इनोसेंट लोगों के खिलाफ जो कि सीज में हैं, मुहासरे में हैं, उनके खिलाफ हो रहा है। तो ये इस वक्त बदकिस्मती है कि जो सो कॉल्ड एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है वो वार क्राइम के अंदर न सिर्फ खड़ी है साथ हिमायत में, गोला बारूद, प्रोटेक्शन, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट जो हैं वो उसको दे रहा है। और ये जो लाइसेंस टू किल इसराइल को मिला हुआ है, इस लाइसेंस टू किल देने के जिम्मेदार यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन के बारे में तो मैं वही कहूँगा जो लीग ऑफ नेशन के बारे में इकबाल ने कहा था कि ये कफन चोरों की अंजुमन, कि जिसमें कफन चोर जमा हो गए हैं और उन्होंने आपस में खबरें तकसीम की है कि किस किस कब्र के कफन को किस किस ने चोरी करना है। तो ईस्ट तैमूर में जो रवैया होता है, जनूबी सूडान में जो रवैया होता है, उसका अशीर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा जो कि गज़ा के अंदर है। मुस्लिम वर्ल्ड का अगर आप तज्जिया कर लें, यहाँ पे एक तज्जिया आया, 60 मुस्लिम ममालिक हैं, 2.25 अरब की आबादी है, 80 लाख रेगुलर आर्मी है, काफ़ी बड़ा डिफेंस बजट है उनका। और वो देख रहे हैं दो किस्म के रवैये हैं। नंबर 1 इज़हार हमदर्दी करते हैं, नंबर 2 तशवीश का इज़हार करते हैं। इन दो के अलावा सिवाय ईरान के कि उनके बयान में जान है, बाकी मैंने सिवाय तशवीश के और सिवाय हमदर्दी के कुछ नहीं देखा। मैं वक्त चूँकि मुख्तसर है, मैंने मुतालिबात किए भी हैं हुकूमत पाकिस्तान से भी, हमारी हुकूमत की भी ये सूरत हाल है कि मैं सेनेटर हूँ, मैंने खतूत लिखे कि सेनेट का इजलास तो बुलाओ, और डर के मारे सेनेट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है कि कम से कम इससे बड़ा वाकया क्या होगा। अर्जुल अंबिया है, आप ये कह रहे हैं कि इसको मज़हब को नहीं लाना चाहिए। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि ये आप इंटरनेशनल फोरा के ऊपर जब बात करते हैं उस वक्त हर जगह बात करने की अपनी हिकमत होती है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि जो इस वक्त बम गिर रहे हैं ना, वो पूछ कर ये गिर रहे हैं कि मुसलमान का घर कहाँ है। उनकी पूरी की पूरी मजहबी है, यानी आप कुब्बत सहरा को गिराना, किबला अव्वल को गिराना, जो प्रोमिस्ड लैंड है नील से लेकर कोहे सुलेमान तक, जिसमें आपका डीजी खान तक का पूरा इलाका आता है, सारा का सारा वो कहते हैं ये तौरात में हमें दिया गया है, ये हमारा हक है, जिसमें आपका मक्का और मदीना है, ये सारा का सारा बयानिया ही रिलीजन के ऊपर है। आप उसको अलग नहीं कर सकते। हमास का जो इस वक्त उठान है, उनकी पीछे कुव्वत क्या है? उनके पास तो सिवाय अकीदे की और कोई कुव्वत नहीं है। ये बात ठीक है कि आप दुनिया को बताएं, यूरोप को बताएं, अमेरिका को बताएं, उनको इंसानियत के वास्ते से अपील करें, लेकिन इसमें शक नहीं है कि इस मसले को जिसने जिंदा किया है उसके पीछे अकीदे की कुव्वत है, और वो खड़े हैं। अकीदे ने उनको ये ताकत दी है कि वो उसकी बुनियाद पे इतनी बड़ी वॉर मशीन के सामने जो है वो खड़े हैं। मैंने ये मुतालिबात किए हैं कि एक तो जो OIC का इजलास हो रहा है बहुत ताख़ीर से हो रहा है, और ये इंटेंशनली ताख़ीर से हो रहा है। इसमें पहला ये है कि गज़ा के ऊपर हमले रुकवाए जाएं, OIC रेड लाइन ड्रा करें और गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म की जाए। कम से कम मिस्र से तो ये किया जाए कि वो जो 10 किलोमीटर का उनके साथ रास्ता है वो खोल दिया जाए, और
ये हमले रुकवाए जाएं और मुहासरा ख़त्म किया जाए। दूसरा ये है कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर कम से कम मिस्र की तरफ से आप या समंदर की तरफ से आप जो हैं वो कर सकते हैं, और समंदर से अगर मुश्किल है जिस तरह पहले तुर्की के साथ हुआ था, तो आप मिस्र की तरफ से कर सकते हैं कि जिसमें खुराक, जिसमें पानी, जिसमें अद्वियात, जिसमें डॉक्टर्स और जिसमें बाकी जो इनकी ज़रूरियात हैं वो पहुंचा दी जाए। तो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर जो है वो एक कायम किया जाए। तीसरा जो है वो ये किया जाए कि एक अक्सा और फ़लस्तीन प्रोटेक्शन फोर्स OIC कायम करें। ये बात ठीक है कि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी, लेकिन बात तो हम करेंगे, बात तो हम करेंगे कि आपने जो 45 ममालिक की फौज बनाई है, आप यूनाइटेड नेशन को पीस में अपनी फौजें भेज रहे हैं। कभी अफ्रीका के एक मुल्क में पाकिस्तान की फौज जाती है, कभी दूसरे मुल्क में फौज जाती है, तो ये पीस नहीं है। क्या इस पीस के लिए पाकिस्तान की फौज नहीं जा सकती, उम्मत की फौज नहीं जा सकती कि यहां पीस ले आए, प्रोटेक्शन दे उनको? तो गजा की प्रोटेक्शन की और फ़लस्तीन की प्रोटेक्शन की, उसके लिए एक मुसल्लह फौज जो हैं वो खड़ी करें उम्मत मुस्लिमा। ये OIC का मैंडेट है, उनका चार्टर है, उनका फ़र्ज़ है कि वो ये काम करें। ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ वो ये करें कि जो इस वक्त सूरत हाल है ये तकाजा करता है कि एक फ़लस्तीन फ़ंड हो उम्मत का, जिसमें उनकी तालीम, उनके इलाज मुआलजे, घर जो तबाह हो रहे हैं, मसाजिद तबाह हो रहे हैं, बाज़ार कारोबार तबाह हो रहे हैं, उनकी माइशत की शहरत टूट रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक फ़ंड, फ़लस्तीन फ़ंड उम्मत कायम करें, जिससे फ़लस्तीन के हम पहलू और हम गिर जो हैं वो सपोर्ट करें। और फिर मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर मैकडॉनल्ड आके 3 फैक्ट्रियाँ लगाता है और सर 400 टन है या 4000 टन सालाना है वो देता है, तो भाई मैं क्यों, हमारे अपने उम्मत मुस्लिमा क्यों बाइकाट नहीं कर सकती उनके मसनूआत का? 2.25 अरब की मंडी है, एक मार्केट है इतनी बड़ी, क्यों आप बाइकाट नहीं करते? आपके देखें, खुसूसन पाकिस्तान का नजरिया पहले वजूद में आया था, उस नजरिए के लिए जोग्राफिया हासिल किया गया। पाकिस्तान के लिए नजरिया पहले है, नजरिया मुकद्दम है। तो हमें सियासी, सफारती और तिजारती बाइकाट की तरफ और सैंक्शंस की तरफ उन ममालिक को जो खुलकर इस दहशतगर्दी में इसराइल के साथ जो हैं वो खड़े हैं वो करना चाहिए। और आखिरी बात, ये जो मुतालबा जो कुछ हो रहा है इस पर यूनाइटेड नेशन भी गवाह है, इसमें पूरी तौर पर OIC को कलेक्टिवली आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मूव करना चाहिए। जो वाइट पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, यूनाइटेड नेशन खुद इसकी गवाह है, सारी सबूतें उनके सामने, वो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आलमी अदालत इंसाफ में उनके खिलाफ जो हैं वो जानी चाहिए। मैंने हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील की है कि वो इन इश्यूज़ को जो हैं वो OIC में भी उठाएं। और देखें, हामिद मीर साहब बैठे हैं, ये बहुत बड़े वकील हैं फ़लस्तीन के इशू के और बहुत पुराने लिखते हैं इसके ऊपर। 1933 से 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 18 करारदादें पास की थी फ़लस्तीन के लिए, और 1940 को करारदाद पाकिस्तान से पहले एक करारदाद पास हुई थी जो करारदाद फ़लस्तीन थी। जब हम ग़ुलाम थे तब भी हमें उनकी आज़ादी की पहले फ़िक्र थी, अपनी आज़ादी की बाद में फ़िक्र थी। हमारा एक न टूटने वाला रिश्ता है अर्ज़ मुक़द्दस के साथ और फ़लस्तीन के साथ। इसलिए पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिसी है, यानी मुझे बहुत दुख हुआ कि जब वहाँ पे एक जेनोसाइड हो रहा है और आप 2 स्टेट फार्मूले की बात कर रहे हैं। और भाई पहले तो रुकवाएं इस जेनोसाइड को,